हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ट्रांसमैग्रेटिव के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लुओ को जान से मार डाल दिया होता है, तभी वो सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का यही लुओ फैमिली के कैंप के यहाँ पे, और वो सारे मारा जा चुका हो फर्स्ट टीम की लाशों को लुओ फैमिली के कैंप के यहाँ पर कुछ लोग ला चुके होते हैं। और इसके बाद ये सारे बातों को इस टार्डेलर को बताया जाता है। ये सुनने के बाद ये बंदा काफी गुस्सा जाता है और चिल्लाने लगता है, क्या 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 तुमने बोला? लुओ टीम की पूरी फर्स्ट टीम मारे जा चुकी है, वो भी एक अटैक में। अगर ऐसी बात है तो सच सच बताओ किसने इस फर्स्ट टीम पर अटैक करके जान से मार डाला? तब हम देखते हैं उसके सामने एक लड़का एक लड़की खड़ी होते हैं और वो दोनों एक टीम की मेंबर होते हैं और वो बोलने लगते हैं कि टार्डेलर कुछ दिन पहले हमारे पूरी टीम को एक मिशन दिया गया, इसीलिए उस मिशन को कंप्लीट करते करते 3 दिन पहले में हम यहाँ पर आ रहे थे, तभी हमें फर्स्ट टीम की बचा कुचा वेपन्स और ब्लडथर्स्टी वीजल बीस्ट की लाशें पड़े हुए दिखाई दे दी। तो इसीलिए हमने सारे वेपन्स को कलेक्ट कर लिया और वो ब्लडथर्स्टी वीजल की कॉप्स को भी कलेक्ट कर लिया और सारे को यहाँ पर लेके आया। तो इसीलिए तीसरा एल्डर हमें इससे ज्यादा कुछ भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं पता। ये सुने हुए तीसरा एल्डर बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हमारा लुओ फैमिली का फर्स्ट टीम गलती से वो ब्लडथर्स्टी वीजल के नेस्ट के यहाँ पर गए, इसके वजह से वो ब्लडथर्स्टी वीजल इस पर अटैक करके सारे लोगों को जान से मार डाला? तब ये लड़की बोलने लगते है कि जितना मुझे उस लुओ टीम के बारे में पता वो जरूर इस जैसा बेवकूफ गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, वो ब्लडथर्स्टी वीजल के नेस्ट के बारे में उस मैप के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था, इसलिए वो लुओ टीम इतना चौकन्ना रहता है कि वो बिल्कुल उसके आसपास नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे कांड के पीछे ये एक मास्टर का हाथ नहीं बल्कि एक आदमी का काम है, और वो आदमी हमारा लुओ फैमिली का भी हो सकता है, सांग फैमिली का भी हो सकता है, या डाओहाउ किंगडम की सोल्जर्स का भी हो सकता है। और ये सारे बात सुनने के बाद तीसरा एल्डर अपने मनी मन सोचने लगता है, हाँ इस लड़की ने सही बोला, क्योंकि मैंने भी उस लुओ टीम के बारे में सुना था, वो काफी ज्यादा चौकन्ना रहने वाला बंदा ही था। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई मास्टर का काम नहीं बल्कि एक आदमी का काम है, और वो आदमी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, क्योंकि उसने पहले ये सारे फर्स्ट टीम के मेंबर्स को मार दिया, उसके बाद जैसे तैसे वो सारे ब्लडथर्स्टी वीजल को ये सारे काप्स के पास लेके गए, और इतना सारे लाशों को देखने के बाद वो सारे ब्लडथर्स्टी वीजल ये सारे लाशों को खा लिया। उसके बाद वो बंदा फिर से वहां पर आया, वो सारे ब्लडथर्स्टी वीजल को मार के चला गया। अगर हमें उस लुओ टीम की काशियस नेचर के बारे में नहीं पता तो हम भी ऐसे ही सोचेंगे कि वो सारे ब्लडथर्स्टी वीजल या फर्स्ट टीम को मार दिया है। अगर उसने इतना सारा कांड किया और वो भी किसी को भी पता चलने बिना, वो बंदा जरूर स्ट्रांग है, क्योंकि वो पूरी फर्स्ट टीम को मार दिया, उसके बाद वो सारे ब्लडथर्स्टी वीजल को भी मार दिया। पर यहीं पर ही मुझे एक डाउट आ रही है, और वो डाउट ये है कि अगर वो बंदा इतना ही स्ट्रांग है तो सारे ट्रिक्स करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो सारे फर्स्ट टीम मेंबर्स को मारने के बाद वहां से कंप्लीटली चला जा सकता था, पर वो ऐसा नहीं किया। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो सांग फैमिली का बंदा नहीं और डाहू किंगडम का सोल्जर्स का बंदा नहीं बल्कि हमारा ही लुओ फैमिली का बंदा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए सिर्फ इसीलिए वो अपना आइडेंटिटी को किसी को भी पता नहीं चलना चाहता होगा। तो इसलिए इस बंदे के बारे में मुझे और भी पता करने की जरूरत है, इसलिए अभी मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। और ये सारे सोचने के बाद तीसरे एल्डर वो दोनों लड़का लड़की को बोल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन को किसी को भी मत बताना और तुम यहाँ से चला जा सकते हो, और ये सारे वेपन्स को यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुने तुरंत बात वो लड़का लड़की वहां से कंप्लीटली चला जाता है। और जाने के बाद तीसरा एल्डर फिर से अपने मन में सोचने लगता है कि वो पहले वो लुओ टियानशियन मर गया, अब उसका बेटा लुओ डिंग और लुओ हाओ और पूरी टीम मर गई, और ये सारे लोग तब से मरना चालू हुए जब से वो सारे लोग मिलकर उस लुओई को मारने की कोशिश किया। क्या ऐसा हो सकता है चुप चुप के उस लुओई ने सारे बंदों को मार रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो लुओई का कल्टीवेशन इतना भी हाई नहीं है, और उतना ही नहीं वो थर्ड टीम ने ऑलरेडी उस लुओई को टूटा हुआ तलवार को हमारे लुओ कैंप को यहाँ पर लेके आया, और मैंने पर्सनली उस तलवार को देख लिया। एक सेकंड क्या वो लुओई जानबूझ के अपना कल्टीवेशन को हम सभी लोगों से छुपा रहा है? क्या उसके पीछे वाला वो अजीब सा बुढ़ा उस लुओई को मारने की कोशिश करने के लिए सारे लोगों को मार दिया? चाहे कुछ भी हो, अगर ये सारे लोग उस लुओई की वजह से मर रहे हो तो मैं उस लुओई को जरूर छोड़ूंगा नहीं। मैं पहले उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था, पर अगर ये सारे डेथ्स के पीछे वो लुओई का हाथ हो तो मैं जरूर पर्सनली जाकर उसे मार डालूंगा, भी हम सारे लोग लुओ फैमिली को वापस लौटने से पहले। और तभी यहाँ पे शीश उठा था उसी आइलैंड पर, ये बीच का यहाँ पे, और वहाँ पे काफी सारे चट्टाने हुए होते हैं, और उन्हीं सारे चट्टान में से एक चट्टान पर हमारे लुओई खड़े हुए होते हैं, और वहीं पर खड़े होकर हमारा लुओई शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस किए जा रहा होता, और काफी देर ऐसे ही करने के बाद वो फाइनली वो अपने शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को काफी हद तक समझ चुका होता है। इसके वजह से वो अपने शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करके एक ऊपर की तरफ एक जोरदार अटैक कर देते हैं, और इस अटैक की वजह से लुओई के स्वॉर्ड के अंदर से काफी सारे पानी से बना हुआ ब्लेड्स बाहर आ जाते हैं, और आने के तुरंत बाद ऊपर की डायरेक्शन में काफी तेजी से बढ़ के अटैक करने लगते हैं। और इसे देखने के बाद लुई अपने मनी में सोचने लगता है फाइनली मैं ये शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को ऑलमोस्ट मास्टर कर चुका हूं। और इसके बाद लुई थकान की वजह से नीचे बैठ जाता है, और बैठ के अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे ऑलमोस्ट मैं 2 महीने से शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस किए जा रहा, पर इतना सारे प्रैक्टिस करने के बाद भी, और वो भी इतना दिनों से, फिर भी मेरा अंदर का एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो ही जा रही है अटैक करने से तुरंत बाद ही। और मेरा टाइडल कल्टीवेशन के
मदद से मैं 3 तरह के अटैक्स कर सकता हूँ। वो है पहला आइस का अटैक, दूसरा वाटर का अटैक, तीसरा गैस का अटैक। और ये दुनिया में सारे लोग ये मानने लगते हैं कि आइस का अटैक ये तीनों अटैक्स में पावरफुल है, पर ये सारे दुनिया पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये सारे 3 अटैक्स में एक वाटर अटैक ही पावरफुल है। क्योंकि जैसे कि समंदर के लहरें आगे और पीछे आकर इस सारे चट्टान को तोड़ा तोड़ा करके बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे ही मेरा वाटर का अटैक यानी वाटर ब्लेड का अटैक भी आगे जाकर एनिमी को पहले अटैक कर देते, तो उसके बाद फिर से मेरे ब्लेड के अंदर से फिर से एक ब्लेड आ जाता है और फिर से एनिमी को अटैक कर देती है। पर अभी के लिए मेरा कल्टीवेशन के साथ मेरे अटैक्स को छोटी छोटी लहर जैसे लग रहे हैं, पर आगे जाकर मैं जब स्ट्रांग बनूंगा मेरा अटैक एक सुनामी जैसा बन के एक एनिमी पर अटैक कर देता है और उसी एक ही अटैक वजह से वो बंदा वही पर मर सकता है। तो अगर तुम ही सोच लो एक ही अटैक के बाद उस बंदे की बैंड इतना बच सकती है, तो मेरे ब्लेड्स के अंदर काफी सारे ऐसा अटैक्स एक के बाद आ ही जाएंगे, वो भी एक अटैक से बढ़कर एक और अटैक, और ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरे सामने एक बंदा हो या 1000 बंदे हो, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सारे लोग एक ही अटैक यानी ये शैडो स्वॉर्ड अटैक के बाद जरूर टिक ही नहीं पाएंगे। अगर मुझे कुछ और समय मिल गया तो मैं इसी शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को और भी मास्टर करके मैं 9th लेवल पर रहकर भी वो 10th लेवल वाले लुओटियान के साथ फाइट कर सकता हूँ और हारा भी सकता हूँ। और ये सोचता वो फिर से उस शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता हूँ और ऐसा करते करते पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। और तभी यहाँ पे सीन शूट होता है उसी लुओ फैमिली के कैंप के यहाँ पे, और ये सारे यंगर जनरेशन के बंदे इसी आइलैंड पर आकर पूरा 1 साल बीत चुका होता है, इसीलिए वो तीसरे एल्डर सारे लोगों को यहाँ पर बुला चुका होता है और बोलने लगता है कि तुम्हें इस आइलैंड पर ट्रेनिंग के अलावा कुछ और के लिए बुलाया गया है, क्योंकि यही समय पर काफी सारे फैमिलीज इसी आइलैंड पर आते हैं और काफी सारे मास्टर को हंट करते हैं। और जिस फैमिली ने काफी सारे मास्टर्स को हंट करके ये पूरे साल भर अपने आप को प्रूव कर दिया, उस फैमिली को फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा एम्पायर के तौर पर। और उतना ही नहीं बल्कि सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज भी दिया जाता है। और हमारे लुओ फैमिली इतना सारी फैमिलीज के बीच में काफी ज्यादा अच्छा मास्टर का हंट किया है, इसीलिए हमारे लुओ फैमिली को तीसरा प्राइज दिया जाता है। और उसी तीसरे प्राइज के तौर पर हमारे एम्पायर ने हमारे फैमिली को हाई ग्रेड की एक आटम वाटर स्वॉर्ड को दिया और उसके साथ मीडियम ग्रेड की एक टाइगर सोल स्वॉर्ड को दिया। और उतना ही नहीं हमारे लुओ फैमिली को दोनों एक अच्छी क्वालिटी का मेडिसिनल पिल को भी दिया गया, और उनमें से पहला रैंक 1 की स्पिरिचुअल पिल है और वो दूसरा मीडियम ग्रेड की एक की गैदरिंग पिल है। और ये सारे बात सुनने के बाद एक टीम का एक बंदा दूसरे बंदे से बोला होता आ रहा है बाप रे, वो दोनों स्वॉर्ड्स काफी कमाल के आर्टिफैक्ट्स है, इसीलिए हमारी टीम को वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और उसके साथ साथ ही वो स्पिरिचुअल पिल भी काफी कमाल का है, इसीलिए हमें वो भी नहीं मिलने वाला। पर वो की गैदरिंग पिल उतना भी कमाल का नहीं है, इसीलिए हमारी टीम को वो मिल सकती है। तब टकला भी बोल रहा होता है कि 1 साल तक इसी आइलैंड पर ट्रेनिंग करने की वजह से मेरा कल्टीवेशन ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं और वो 6th लेवल के एकदम पीक पर पहुंच गए। अगर वो की गैदरिंग पिल मुझे मिल गए तो मैं 7th लेवल पर आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तब ये सुनने के बाद लुओ यू बोलने लगता है अगर तुम्हें वो की गैदरिंग पिल चाहिए हमारी टीम को अगर वो मिलेगा तो हम सारे मिलकर तुझे ही देंगे, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद टकला बोलने लगता है कि थैंक यू लीडर, आपके एहसान में अपना पूरे जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और तभी हम देखते काफी दूर से एक बंदा इंजूर होकर आ रहा होता है और उसे देखने के बाद इसी टीम का बंदा चिल्ला रहा होता है अरे बाप रे, वो देखो वो कोई बंदा इंजूर होकर हमारे यहाँ पर आ रहा है। मैं उतना दूर से उससे बिल्कुल भी पहचाने वाला हूँ, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? और ये सुनने के बाद तीसरा एल्डर उसकी तरफ देखने लगता है और देखते पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे, ये तो लुओ ही है। क्या वो बंदा अभी तक सच में जिंदा है? क्या उसको टीएनसी ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं मारा है क्या? और ये देखने के बाद काफी सारे बंदे उसको रिसीव करने के लिए उससे तरफ बढ़ने लगे। तभी ये थर्ड एल्डर उस सारे लोगों को रोक देता है और बोलने लगता है वहां पर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ही वहां पर जाऊंगा और कंफर्म करूंगा। ये बोल के वो लुओ की तरफ बढ़ने लगता है और ये तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।